साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति में कुछ क्वेश्चन सीखेंगे जो वर्गों के योगफल, घनों के योगफल इस तरह के बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का कह रहा है, यदि किसी संख्या के वर्ग के दोगुने में से उस संख्या का 17 गुना घटाया जाता है। अब जैसे बोला वैसे करना है, अगर ऐसे करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। बस जैसे बोलता है वैसे ही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना होता है ऐसे सवालों में। कह रहा है यदि किसी संख्या के वर्ग के दोगुने में से उस संख्या का 17 गुना घटाएं। तो संख्या अगर हम आपसे कहें कि संख्या x है, संख्या कह दें कि संख्या x है, तो कैसे करेंगे? संख्या के वर्ग में, संख्या के वर्ग के दोगुने, तो दोगुना कर दीजिए, में से घटाया गया संख्या का 17 गुना, संख्या x का 17 गुना। देखिए 2 से गुणा कराया 2 गुना हो गया, 17 से गुणा कराया 17 गुना हो गया। तो जब संख्या के वर्ग में से संख्या के वर्ग के दोगुने में से घटाया गया संख्या का 17 गुना, तो कह रहा है कि संख्या 84 बचता है। तो इस हिसाब से संख्या 84 हो जाती है। अब ऑप्शन भी आप उठा के देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यदि इसको लगाने के लिए आपको लेफ्ट ला के फिर करना होगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। इनको लेफ्ट लाएंगे, 2x² माइनस 17x माइनस 84 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, इनको गुणा कराते हैं। 84 गुणे 2, 84 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2 चौके 8 और 2 8 16, 168। 168 का अगर हम तोड़ेंगे कैसे टूटेगा? 2 से काटेंगे, 4 से भी आप काट सकते थे, 2 से काट रहे हैं। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 42 बार में, 2 से काटेंगे 21 बार में, ऐसे इस तरह से 3 से काटेंगे 7 बार में। अब हम देखेंगे कि भाई हमको लाना है घटाने उठाने पे 17 और गुणा करने पे 168 लाना है। तो 2 दूनी 4, 4 7 28, 2 3 6 नहीं, 2 दूनी 4, 3 12 और 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 24 माइनस 7। इनका गुणा कराइए, ये आएगा 24। 24 में से अगर 7 घटाएंगे 17 आ जाएगा। तो ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 2x²। इसको अगर नहीं आता है तो करके सीखिए। एक्चुअल में करने का जो तरीका होता है गुणनखंड करने का, द्विघात समीकरण का, जिसकी घात पे 2 हो उसका मल्टीपल और चरपद का मल्टीपल गुणा कराते हैं। 84 गुणे 2 करेंगे 168 आएगा। 168 को ऐसे 2 पदों में तोड़िए कि घटाने पे आपका जोड़ने पे 17 आए और गुणा करने पे 168 आए, ऐसे। चलिए 2x² इसको हम लोग लिख सकते हैं 24x प्लस 7x माइनस 84 बराबर 0। अब यहाँ से अगर कॉमन लें तो यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा 2x, बचेगा x माइनस 12, और यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 7 84 होता है, 12 फिर से आ जाएगा। फिर से कॉमन क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे x माइनस 12 कॉमन हो रहा है और हो रहा है 2x प्लस 7। तो ये जो आपको इक्वल टू में 0 दिख रहा था, इसका मतलब हो जाएगा इसका x माइनस 12 बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये निगेटिव में जाएगा। 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से देखेंगे 2x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू हो जाएगा 7/2। ये माइनस में जाएगा, तो माइनस 7/2 ये पॉसिबल नहीं है, ये हट जाएगा। x बराबर 12 हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद वाला। इसके बाद वाले क्वेश्चन में कैसे बोला गया है? कह रहा है एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। अब जैसे बोला है फिर से वैसे करना है। एक संख्या का घन एक अन्य संख्या के घन का 8 गुना है। यदि संख्याओं के घनों का योगफल 243 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, ये बताना हमें। अब संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 8 गुनी है, लेकिन घन बोला है। एक संख्या x मान लेते, एक संख्या y मानते हैं। घन बोला है तो घन 3 गुना, पावर 3 लगाएंगे घन हो जाएगा। तो पहली संख्या का घन दूसरी संख्या के घन का कितना गुना है? 8 गुना है। देखिए अन्य संख्या के घन का 8 गुना है, तो अन्य संख्या मतलब y मान लिया। एक संख्या x माना गया, एक संख्या y माना गया, तो जो x का घन होगा ये y के घन का 8 गुना है। ठीक, अब इसको ऐसे रहने दीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन में बोला है यदि संख्याओं के घनों का योगफल 243 है, तो संख्या के घनों का योगफल यानी x³ प्लस y³ का मान है 243, ऐसे। अब आप यहाँ अगर x³ की जगह पे ये रख लीजिए 8y³ प्लस y³, तो ये हो जाएगा 9y³। 243 ये हो जाएगा 9y³ बराबर हो जाएगा 243। 3 से 9 से काटिए, y³ हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 24, 9 7 63, 27 बार में। तो y³ का मान 27, 27 किसका क्यूब होता है? तो 3 का, तो y का मान हो जाएगा 3।
ये y का मान हो गया। अब उठा के ही रख दीजिए तो हमारा x का मान मिल जाएगा। चलिए हम रख के दिखा देते हैं। x³ इजकल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 2y का होल क्यूब। तो x बराबर हो जाएगा 2y, x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3, इसका मतलब हो जाएगा कि x बराबर 6। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कह रहा उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो संख्याएं जो बड़ी हैं छोटी को घटाइए, एक x का मान 6 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो संख्याओं का अंतर तो 6 - 3 बराबर 3, ये हमारा अंतर हो जाएगा संख्याओं का। तो पहला ऑप्शन आंसर बन जाएगा। ऐसे था। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि आंसर हमारा कितना आया था, 12 आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर था। ऐसे अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सीखिए आप कैसे है। कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करो जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी आप कर सकते थे। 10 9, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक कुछ और बोला। दो संख्याओं को ज्ञात करना जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से, थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ बोला है कि जिनका गुणनफल जो है वो छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक हो। तो 9 का स्क्वायर 81, गुणा कराएंगे 9 90, तो 90 से 81 9 कम है, 9 अधिक है या अधिक है, जो गुणनफल है 9 90 वो अधिक है, किसके वर्ग से 9 अधिक है। ऐसे चलिए सीखिए, इसको करके देख लीजिए। तो संख्या लगातार बोला था कि दो लगातार संख्याओं को तो एक x मान लेते हैं, तो एक x + 1 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे x गुणे x + 1, ये गुणनफल हो गया। और कह रहा है कि उन संख्याओं में छोटी संख्या के वर्ग, छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी, छोटी संख्या के वर्ग से अधिक है 9। ऐसे इसको सॉल्व करिए, x² + x को अंदर भेजेंगे और इक्वल टू में है राइट x² + 9, तो x² कट जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगा 9। तो दूसरी संख्या कितनी, x + 1 बराबर हो जाएगा 9 + 1 10। एक संख्या हमारी 10 थी और एक संख्या ये 9 थी, इस तरह से। तो 10 9 आंसर बन जाएगा। 9 गुणे 10 90 और 9 का स्क्वायर 81, इनका गुणन कराइए, 9 गुणे 10 करेंगे 90 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 81 से अधिक है ना 9, यही हम बोल रहे थे 9 अधिक है, तो ये सेटिस्फाई कर जाता ऑप्शन में। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं और बिना ऑप्शन का अगर लगाना तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो लिखे थे इस ऑप्शन को लेके किया गया, 9 गुणे 10 किया थे 90। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको लगता है, पसंद आता है, अच्छा लगता है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखें, दो संख्याओं का योगफल 10 है तथा उनका गुणनफल 20 है, उनके विलोम का योगफल क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन बोला है इसको हम लिख के दिखाते हैं। पहले दो संख्याओं का योगफल, अगर एक संख्या x मान लेते, एक संख्या y मान लेते, तो x + y बराबर 10 है। गुणनफल 20 बोला है, इसका मतलब है कि x × y = बोला है 20। अब प्रश्न में बोला है कि उनके मतलब संख्याओं के विलोम का योगफल क्या होगा। तो संख्या x और y माने थे, तो संख्या का विलोम 1/x + 1/y का मान हमसे पूछा गया है। अब इसको सीखिएगा और तेज़ी से कैसे करेंगे आगे क्वेश्चनों में हम अप्लाई करेंगे। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, x × y, और इधर कितना जाएगा y + x। ये y + x क्या है, तो आप कहेंगे योगफल है, तो ऊपर योगफल नीचे गुणनफल। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो योगफल कितना था, 10 था। चाहे x + y बोलो चाहे y + x बोलो, बात एक ही होती है, 10, और गुणनफल कितना आ रहा है 20। तो जब संख्याओं का योगफल और गुणनफल दिया हो और व्युत्क्रमों का योगफल पूछा जाए तो ऊपर योगफल नीचे गुणनफल, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, फिर से बोल दिया, दो संख्याओं का गुणनफल 192, इन संख्याओं का योगफल 28 है। कह रहा है कौन सी संख्या छोटी है। अब यहाँ पे व्युत्क्रम नहीं पूछा, अगर व्युत्क्रम पूछता तो ये ऊपर योगफल नीचे गुणनफल 28/192 रख देते हैं, लेकिन बोल रहा है कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी बताना है। अब जैसे बोला वैसे लिखिए आप, x × y = है 192। अगर फैक्टर कर सकते हैं तो जल्दी से आंसर आएगा, फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो समय लगेगा आंसर निकालने में। इन दोनों संख्याओं का योगफल 28 है, x + y बराबर 28। तो कह रहा है उनमें से कौन सी संख्या छोटी है, छोटी संख्या बतानी है हमें, छोटी संख्या कितनी है। अब आप अगर तोड़ना चाहते कि 28 को दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पे 192 आए और जोड़ने पे 28 आ जाए, आंसर मिल जाएगा। उसमें छोटी संख्या पकड़ लीजिए। हम चेक करते हैं इसको, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 12 × 16 192, 16 दूनी 32, 16 के 16 3 19 192। और यहाँ देखेंगे 12 + 16 तो 28 भी हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या क्या हो गई 12, तो 12 छोटी संख्या हो जाएगी। एक तरीका तो ये होता है लगाने का कि ऑप्शन से हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड सीखिए,
दूसरा मेथड देखिए, अगर हम बात किसी तरीके से पकड़ लें, x प्लस वाई हमारे पास अगर x माइनस वाई मिल जाए तो x माइनस वाई मिलते ही हम छोटी बड़ी बंटवारा करके निकाल सकते हैं। तो एक फार्मूला हमें सीखना होगा, अगर हमें x प्लस वाई निकालना हो तो करना होगा माइनस वाले का स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 4xy ऐसे। अब अगर माइनस वाला निकालना हो तो प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ऐसे। दोनों में से कोई भी अप्लाई करके एक दूसरे को निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, हम अगर हमारे पास अगर प्लस वाला है तो हमको माइनस वाला चाहिए, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई निकालने के लिए अंडर रूट में प्लस वाले का स्क्वायर, ये प्लस वाले का स्क्वायर देखिए वहाँ प्लस वाले का स्क्वायर है, प्लस वाले का स्क्वायर तो 28 का स्क्वायर करेंगे, और माइनस है तो माइनस करेंगे 4 टाइम xy का मान कितना है 192 ऐसे। अभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तोड़ नहीं पाते, फैक्टर नहीं कर पाते, जैसे 28 को हमने सोच लिया कि 12 और 16 गुणे 28 होता है, सॉरी 12 प्लस 16 28 होता है, और 12 गुणे 16 192 भी होता है। तो आप अगर ऐसे कर लेते हैं तो जल्दी आंसर आएगा, और नहीं कर पाते हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए सीखिए 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, माइनस गुणा करेंगे 4 गुणे 2 8, 4 9 36, 3 हासिल 4 1 4 3 7, 768। अब इनको देखिए कितना आ रहा है 68, 2 4 6 16 बन जाएगा। हमको छोटी संख्या निकालनी है, तो x माइनस वाई का मान 16 आ रहा है, तो x माइनस वाई अंडर रूट में 16 था, x माइनस वाई का मान हो जाएगा 4। अब अगर हम इसमें रख दें इसको प्लस वाले को, x प्लस वाई को, तो हमारा जोड़ते ही संख्या मिल जाएगा छोटी वाली। छोटी संख्या कौन सी है जो घट रही है, माइनस इसमें है, तो घटाने पे माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये -2 टाइम आएगा, और इधर हमारे पास आएगा 28 में से 4 घटाएंगे 24, और 24 माइनस में आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 24 को, ये हो जाएगा y बराबर 12। तो ऐसे, लेकिन जो इसके पहले बताए थे वो ज़्यादा ठीक पड़ता है छोटे सवालों में, तो छोटे क्वेश्चन में आप वैसे ही लगा सकते हैं इसको वैसे लगा लीजिएगा जैसे इसके पहले हम आपको बताए थे कि दोनों पदों को तोड़िए, 28 को तोड़िए और 192 को तोड़िए, और जैसे सेटिस्फाई करता है उसमें छोटी संख्या हमारा छोटी संख्या के रूप में हो जाएगी। चलिए अगला सीखिए इसको, इन दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो उनमें बड़ी संख्या क्या है। अब क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर, इसको भी ऐसे लगा सकते थे, दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर है क्वेश्चन में 3, और क्या बोला है उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर बोला है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर है 39। अब आप बताओ, ये फार्मूला आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। इसी का अप्लाई यहाँ कर दीजिए, तो इसको जब तोड़िएगा तो एक बार माइनस आएगा एक बार प्लस आएगा। हम लिख के दिखाते हैं आपको, x माइनस वाई एक बार में और एक बार में प्लस, योग और अंतर का गुणनफल होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 39, और माइनस का मान 3 दिया है, 3 रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 39/3, 3 से भाग कराइए, 3 कहाँ से आया, इसका मान रखा गया है, तो ये जाएगा 13 बार में, 13 × 39, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 13। और बताना क्या है, उनमें बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों को निकालना पड़ेगा, तो हमने योगफल निकाल लिया और अंतर निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को यहीं लेके आइए, तो x माइनस वाई अगर आप रख देंगे 3, तो जोड़ते ही बड़ी संख्या मिल जाएगी, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और 13 3 हो जाएगा 16, और 2 से भाग कराएंगे x बराबर हो जाएगा 8। ये जो 8 आ रहा है ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ऐसे करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो सीखिए, कह रहा दो संख्याओं का योगफल 60 है और उनका अंतर 5 है, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सीखिए, दो संख्याओं का योगफल बोला 60 और उनका अंतर 5 है, अब उनके वर्गों का अंतर निकालना है, तो कहाँ गुणा ही कराना आपको सीधे सीधे, क्यों, क्योंकि देखिए x प्लस वाई दिया है 60 और एक दिया है x माइनस वाई बराबर दिया है 5। अगर हम गुणा करा दें लेफ्ट में तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इसी को तो बोलते हैं वर्गों का अंतर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। गुणा करने पे दोनों को गुणा कराइए, और इधर गुणा कराएंगे 5 गुणे 6, 6 गुणे 5 30, और एक 0 है 300, तो वर्गों का अंतर जो हो जाएगा वो 300 हो जाएगा, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 300।
वर्गों का अंतर मतलब पूछा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बताइए, ये बताना था। तो ये क्या होता है, ये होता है योग प्लस एक्स प्लस वाई और होता है एक्स माइनस वाई, ऐसे यही निकालना था हमको। तो दोनों तो दिया था, प्लस भी दिया था माइनस भी दिया था, तो गुणा करा दो, वर्गों का अंतर मिल जाता। तो ये सवाल था आपका। अगला सीखिए कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 250 तथा उनके वर्गों का अंतरफल संख्याएं बताना है। अब जैसे बोला वैसे करिए, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 250, वर्गों का अंतरफल 88 है, संख्याएं निकालना। जैसे बोला वैसे लिख दीजिए, वर्गों का योगफल, तो वर्ग की संख्याओं को जोड़ दिए, बता रहा है 250 आना चाहिए, और वर्ग किए और घटा दिए, यहाँ आना चाहिए 88। ये क्वेश्चन में बोला है, अपने से नहीं कर रहे हैं। देखिए वर्गों का योगफल और वर्गों का अंतरफल दिया है 88 और 250, संख्याएं निकालनी है। तो अगर हम लोग एक काम इसमें फिर से कर लें, जोड़ दें, तो प्लस करते समय कट जाएगा, ये 2 टाइम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर जोड़ेंगे हम 8 हो जाएगा, 8 5 13 और 2 1 3, 2 से भाग कराइए, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 1 2, 2 6 12, 2 9 18। अब एक्स स्क्वायर इजकल टू 169, तो 169 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे कि 13 का, तो ये संख्या हो जाएगी 13। हमें क्या बताना था, संख्याएं, तो क्या 13 किसी में आया है, नहीं, तो हम इनमें से कोई नहीं जा सकते हैं, ऐसे इनमें से कोई नहीं में। लेकिन आप निकालिए, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 169 आया तो इसी में रखिए पहले इक्वेशन में। पहले इक्वेशन में देखिए, अगर एक्स स्क्वायर बराबर हम 169 यहीं रख दें, 169 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 250, इनको उठा के उधर भेजिए, वाई स्क्वायर बराबर 250 में से 69, 50 उधर, और ये कितना है 31 इधर, तो ये हो जाएगा 81। जब इसको भेजिएगा 250 में से 169 निकलेगा तो 81 बचेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 9, क्योंकि स्क्वायर 81 जो है वर्ग संख्या है, 9 का पूर्ण वर्ग है, 9 का वर्ग 81 होता है। तो संख्या एक हमारी 13 हो जाएगा, एक हो जाएगी 9, तो इनमें से कोई नहीं, हम चले जाएंगे इस क्वेश्चन के साथ, ऐसे करना था। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बोला है, इस तरह का एक क्वेश्चन इसके पहले भी वीडियो में आ चुका है, कि जब बोलता था कि क्रमांगत सम संख्या, क्रमांगत विषम संख्या, क्रमांगत प्राकृतिक संख्या, क्रमांकत की बात करता है, और संख्या 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, और मध्य वाली संख्या निकालनी हो, तो औसत में भाग करा दीजिए संख्या से, मध्य वाली संख्या निकल जाती है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा 3 क्रमांगत सम संख्याओं का योगफल। अब जैसे बोला ना भाई, योगफल है 114, सॉरी हम औसत बोल रहे थे, तो औसत निकालेंगे तो औसत जो होगा वो बीच वाली संख्या बनेगी। अगर क्रमांगत संख्या है सम, क्रमांगत विषम संख्या है, क्रमांगत प्राकृतिक संख्या है, तो योगफल में जब संख्या से भाग कराएंगे औसत निकलेगा, और औसत क्या होता है, मध्य वाली संख्या। बस ऐसे करना है आपको। तो उनके बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आपको करना है 114 में भाग कितने से, 3 से। अगर यहाँ 5 होता है तो 5 से भाग कराते, 7 होता 7 से भाग कराते, 9 होता 9 से भाग कराते। तो जब भी मध्य वाली संख्या निकालना, तो मध्य वाली संख्या विषम संख्याओं में, सम संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में औसत ही बनता है जब पदों की संख्या विषम हो। जैसे 3 पद हो, 7 पद हो, 9 पद हो, 5 पद हो, 11 पद हो, 13 पद हो। ये जो 3 पद दिया है इसकी वजह से, तो आपको सीधे सीधे भाग कराना, ये मध्य वाली संख्या निकल जाएगी। 3 3 9, 3 8 24, तो ये जो है बीच वाली संख्या 38 हो जाएगी। अब इसके पहले कौन सी संख्या रहेगी, कैसे बोले हैं, सम संख्या, तो 38 के पहले क्या आता है, तो आप कहेंगे 36 आता है। 38 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे 40 आता है। 38 36 हो गया, और ये देखिए 36 के बाद क्या आएगा, 36 हो गया, 38 हो गया, 38 बीच वाली संख्या होगा, 38 के बाद क्या आएगा, तो ये आएगा 40। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, योगफल में भाग करना है। ये मच्छर परेशान किया है, इसको ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो जब भी योगफल दिया रहे, पदों की संख्या 3 5 7 ऐसे होता है, बीच वाली संख्या निकालना हो, तो योगफल में ही संख्या से भाग कराइएगा, ये औसत मिल जाएगा। और औसत जो होता है वो बीच वाली संख्या बनती है, डिस्टर्ब हो गया है, जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है, ऐसे इस तरह से। ये बीच वाली संख्या हमारी हो जाएगी 38, तो इसका आंसर हो जाएगा 38। बीच वाली संख्या निकालना था। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में बोलता कि सबसे बड़ी संख्या तीनों संख्याओं में 40, सबसे छोटी संख्या 36। अगला सवाल देखिए आप, अगला 3 क्रमांकत विषम संख्या, फिर से आ गया, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृतिक संख्या हो, या समांतर श्रेणी वाली कोई सीरीज हो जिसमें अंतर समान हो, डिफरेंस सेम हो, तो ऐसे में बीच वाली संख्या निकालने के लिए पदों की संख्या से योगफल में भाग कराएंगे। ये कब अप्लाई कर सकते हैं, जब पदों की संख्या 3 5 7 9 11 13 इस तरह से हो, कोई विषम पद हो। यहाँ भी कितने पद हैं, 3 पद हैं। कितने क्रमांकत 3 पद हैं। विषम संख्याओं का योगफल दिया है 51, योगफल 51। अल्पतम संख्या निकालना, अल्पतम निकालने के लिए
हमें सबसे पहले औसत निकालना होगा। तो 51 में हम 3 से भाग कराएंगे, कितनी बार जाएगा? 17 बार। तो 17 बीच वाली संख्या, 17 के पहले कौन सी संख्या होती है विषम? 17 से पहले 2 घटाइए 15, 17 के बाद कौन सी होगी? 2 जोड़िए 19। तो इसको बोलते हैं अल्पतम संख्या और ये बृहत्तम संख्या। इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी लघुत्तम संख्या 15 है, सबसे बड़ी संख्या 19। तो आंसर बन जाएगा अल्पतम संख्या के रूप में 15। ऐसे अगला क्वेश्चन, 3 क्रमांकित विषम संख्या, ये देखिए ये भी विषम है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का योगफल 153 है, उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है? फिर से 153 में भाग कराएंगे, कितने से भाग कराएंगे? 3 से भाग कराएंगे। 3 से भाग कराइए, 3 5 15, 3 1 3। तो ये बीच वाली संख्या कितनी मिल गई? 3। कितनी संख्याएं थी? 3, इसीलिए तो 3 से भाग कराए हैं। तो 3 से भाग कराने का रीजन क्या है? क्योंकि योगफल में 3 से भाग कराएंगे तो औसत मिल जाएगा, और इसी बीच वाली को बोलते हैं औसत। जब प्राकृतिक संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, श्रेणी समांतर श्रेणी की हो, तो ऐसे के क्वेश्चनों में जब पदों की संख्या विषम होती है तो औसत ही मध्य वाली संख्या होती है। रट लीजिए आप, जब आप औसत पढ़ेंगे चैप्टर एवरेज, तो वहाँ ये सब फिर से आएंगे आपके। तो बीच वाले क्या बताना, उनमें सबसे छोटी संख्या। तो 51 के पहले क्या आता है? 49 आता है। 51 के बाद क्या आता है? 53 आता है। तो हमसे पूछा लघुत्तम संख्या, अल्पतम संख्या, छोटी संख्या, तो 49 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 49। अगला क्वेश्चन चलिए सीखिए, 3 क्रमांकित विषम संख्याओं में औसत। अभी इस क्वेश्चन को फिर से देखिए, 3 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत मान x+1 दिया है। अब अगर x+1 औसत दिया है तो इसके बाद वाली एक संख्या होगी, इसके पहले वाली एक संख्या होगी। कह रहा है पहले और तीसरे का गुणनफल 165 है। अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो इनका गुणनफल दिया है 165, और 165 को अगर तोड़ें तो 11 गुणे 15 ही टूट जाएगा, क्योंकि दिख रहा है तो इसलिए ऐसे तोड़ दो। तो इधर अगर 11 रहेगा तो इधर हो जाएगा 15। तो 11 15 के बाद क्या आता है? बीच में आता है 13। तो क्या पूछा दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। क्या इसका जरूरत पड़ा x+1 का? नहीं, को कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया जाता है ताकि आप उसको लेके उलझें। तो ये 165, अगर आप इसको जैसे मान लीजिए x+1 दिया है, इसके पहले कुछ मान लीजिए, इसके बाद कुछ मान लीजिए, क्या करना है? जरूरी थोड़ा है कि हम यही लेके चलें। तो 165 क्या है? इनका गुणनफल था। तो हमने 165 को तोड़ा तो 11 गुणे 15 में टूट रहा है, और भी टूटेंगे लेकिन ऐसा तोड़िए कि अंतर कम से कम आए, ताकि विषम संख्या हम तोड़ सकें। आप 11 15 लेंगे, 11 15 के बीच में 13 आता है, तो मध्य वाली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13। इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे ये 94 नंबर क्वेश्चन था। अगला देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है और उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, संख्याएं बताना है हमको। ऐसे अब क्वेश्चन आप यहाँ भी लगा के सीख सकते थे। दो संख्याओं का गुणनफल 336 कहाँ पे आ रहा है? 336 कहाँ पे आ रहा है चेक करते हैं। तो 2 8 हो जाएगा 16, हासिल 1, 4 गुणे 8 32, 1 33, 336 आएगा। इसमें देखिए 4 चौका 16, इसमें अगर चेक करेंगे 4 चौका 16, 14 चौके 56 का 6 हो जाएगा, 14 चौके 56 का 6 से 5, 14 28, 28 5 33, तो इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक से अधिक ऑप्शन मिल गया तो ये ऑप्शन वाला मेथड जो है पहला लैंग्वेज पढ़ के गलत हो जाएगा। अब दूसरा हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। पहले सेंटेंस में हमारे 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। इस 7 से गुणा कराइए, 7 गुणे 8 56 का 6 हासिल 5, 7 6 42, 7 चौक 28, 28 और 5 33, ये भी हो जाएगा। तो गुणा करने में सब में आ रहा 336, तो फंस गया ऑप्शन से। अब कैसे करेंगे? उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। योगफल देखिए 52 + 8 50, सॉरी 42 + 8 50, और इनका अंदर देखेंगे तो 34, 50 से 34 कितना अधिक है? तो ये हमें चेक करना पड़ेगा क्या 28 है। तो ऐसे चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब तक लगा चुके होते अगर चेक नहीं करते। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं x हैं और y हैं, इनका गुणनफल है 336 और उनका योगफल उनके अंतरफल से अधिक है। योगफल x + y अधिक है किससे? अंतरफल से। कितना अधिक है? 28 अधिक है। तो योगफल में से घटाया गया अंतरफल तो आया 28। अब इसको सॉल्व करिए। x + y x + y, ये माइनस अंदर भेजिए, -x + y = हो जा रहा 28। तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, 2y = हो जा रहा 28, और हम 2 से अगर काटेंगे तो ये y बराबर हो जाएगा 14। 14 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? 14 और 24 जी भी दिख रहा है। तो इसमें भाग करा के दूसरा भी निकाल सकते हैं। अगर आप भाग कराएं तो x गुणे 14 बराबर 336। 14 से भाग कराइए, 14 दूनी 28 और 14 चौके 56। तो आंसर क्या बन जाएगा? एक संख्या हमारी 24 है, एक संख्या 14 है। तो 24 14 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे ऑप्शन पे हम सेट कर रहे थे वैसे ऑप्शन पे सेट करिएगा तो दूसरे पे आपका फिर निकल जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन को। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं, शून्येतर का मतलब क्या होता है, मतलब वे संख्याएं जो शून्य ना हो, शून्य से ऊपर हो, शून्येतर। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी जिनका उनका अंतर उनके योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 1, 5, 36 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योगफल कितना ये बताना है। अब ध्यान रखिएगा, संख्या अगर हम x और -y मान लें तो ये अंतर हो जाएगा, x + y योगफल हो जाएगा और x × y ये गुणनफल हो जाएगा। ये बोल रखा है क्वेश्चन में, कह रहा अंतर, देखिए अंतर उनका योगफल और गुणनफल क्रमशः 1, 5, 36 के अनुपात में है। तो इसका मान 1 है, इसका मान 5 है, इसका मान 36 है। मल्टीपल हम डाल देते हैं कुछ, मल्टीपल आप a b c x y z, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे a b मान लेते हैं, यहाँ x डाल देते हैं। हम अंतर a - b मान लिए, योगफल को a + b मान लिए और गुणनफल को a × b मान लिए। अब मल्टीपल x देते ताकि गलती ना हो, मल्टीपल x दे देते, रेशियो में था मल्टीपल x, सब में मल्टीपल x दे दिया। अब हमारा सवाल ऐसे हो गया कि a - b का मान हमारे पास x है, इसका मान a है, और a + b का मान कितना है, 5x है। अगर सॉल्व करें आप तो क्या पाएंगे, ये कट जाएगा, 2a = हो जाएगा 5 × 1 = 6x और a का मान हो जाएगा 3x। अब 3x आ गया, अगर हम यही b का मान निकालें, देखिए भाई a + b = 6 आना चाहिए, a + b = 5x आना चाहिए। अगर a का मान 3x हो गया तो b का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2x। 2 और 3 का अंतर 1x और 2 + 3 5 हो जाएगा सेटिस्फाई। अगर हम इनको गुणा करा दें तो क्या आएगा, a × b बराबर, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ 1 मिनट यहाँ से देखिएगा। अब a × b बराबर कितना है हमारे पास, 36। अब a और b का मान यहाँ से उठा के रखिए, 3x × 2x बराबर 36। x भी मल्टीपल में तो x भी दे दीजिए, भूलिएगा नहीं। तो x से x कट जाएगा और 2 × 3 = 6 से 36 6 बार में कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6। कितना आया, x बराबर 6 आया। हमको क्या बताना था, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, और यह योगफल आपको दिख रहा होगा, योगफल कितना है, देखिए योगफल 5x है। तो योगफल हमारे पास है, योगफल 5x और x का मान निकाल ही चुके हैं, तो 5 × 6 ये हो जाएगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौथा, 30 बन जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब नहीं है तो अगले वीडियो में इसके आगे हम पढ़ाएंगे। आज में बस इतना ही रहने दीजिए। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो बताइए कैसा लगा, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। कहीं डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उसको भी बताइए, आगे हम आपको वीडियो में उसको इंक्लूड करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।